हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसएसजी साइंस में। आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे पास, जो मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, डीडीटी। और साथ ही साथ इसका बहुत सारा कंपाउंड भी देखेंगे, इसी तरह का कंपाउंड देखेंगे जैसे CCl4 वगैरह का भी हम लोग इसमें देखेंगे किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख चुके थे हम लोग डीडीटी के बारे में। इसका फुल फॉर्म हुआ करता था हमारे पास डाइक्लोरो डाइफिनाल और T4 ट्राइक्लोरो इथेन। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने दिखा दिया था। इसका आईयूपीएसी नेम भी हम लोग जान चुके थे, 111 ट्राइक्लोरो 2220 P4 पारा क्लोरोफिनाइल इथेन, पारा क्लोरोफिनाइल इथेन। तो हम लोग देख लेते हैं अब इसका, थोड़ी देर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रिपरेशन। कहने का मतलब ये बना कैसे, तो सिंपल है। आपको इसका प्रिपरेशन में ये बस याद रखना है कि क्लोरल को क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन कराया जाता है, प्रिपरेशन। अब क्लोरल क्या होता है ये आपको अच्छी तरह पता है दोस्तों, जिससे हम लोग क्लोरोफॉर्म वगैरह भी बनाए थे। आपको पिछला वीडियो याद होगा दोस्तों, जिससे हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाए थे। ये रहा हमारा क्लोरल, है ना। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए। यहाँ पे ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन एक और एक और क्लोरोबेंजीन। इन दोनों क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस O के डबल बॉन्ड से इस H2 को हटा देंगे। कहने का मतलब यहाँ से O, यहाँ से दो हाइड्रोजन और सबको हटा दीजिए, तो हमारा H2O हट जाएगा। अब जो बचेगा उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आपको यही फिगर मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, CCl यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से CH के साथ एक, यहाँ से ये हमारा बन गया DDT और H2O अलग हो गया। वो साइड प्रोडक्ट, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब था DDT से, जो कि हम लोग को मिल गया दोस्तों। इसका यूज़ होता है दोस्तों, आपको पता होगा, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका यूज़ होता है ना। क्लोरल का भी होता है यूज़ क्लोरोफॉर्म बनाने में। DDT का यूज़ के बारे में बात किया जाए तो इसका यूज़ होता है, मेजर यूज़ है तो इसका यूज़ इंसेक्टिसाइड में किया जाता है दोस्तों। कहने का मतलब कीट पतंगों को मारने में किया जाता है, मच्छर वगैरह को भी मारने वगैरह में किया जाता है। सबसे पहले तो इसका ये है। और भी इसका एग्जांपल, इसका यूज़ हो सकता है, आप क्लोरोफॉर्म बनाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है। एग्जाम में IIT JEE मेंस के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है, DDT इज। अब एग्जाम्पल या फिर ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिया। एक था फर्टिलाइज़र, एक था बायोडिग्रेडेबल, एक था नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक था नॉन ऑफ दिस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो फर्टिलाइज़र नहीं है, ये इंसेक्टिसाइड है। या तो ये आपको बताया जाएगा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है, या तो आपको मानना है नॉन डिग्रेडेबल कंपाउंड। अगर तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन दिख जाए तो आप नॉन डिग्रेडेबल को मारोगे, ठीक है। ऑप्शन में ये था हमारा, जब JEE मेन में आया था तो हम लोग इसको मारा करते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देख चुके हैं इसका यूज। अब अगला कंपाउंड देखेंगे CCl4, ठीक है, टेट्रा क्लोराइड कार्बन का कहेंगे, मतलब CCl4 के बारे में हम लोग देखते हैं, इसका क्या यूज है, किस तरह से इसको बनाते हैं। अगला मेजर कंपाउंड है दोस्तों हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी को बोला जाता है टेट्राक्लोरोमेथेन या परक्लोरोमेथेन। ये है दोस्तों CCl4, इसका फॉर्मूला, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, मतलब कि 4 क्लोराइड। तो इसमें इसका कॉमन नेम तो हो गया दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि कॉमन नेम है। इसका आईयूपीएसी नेम आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, परक्लोरोमेथेन। कहने का मतलब एक क्लोरीन पे 4 हाइड्रोजन, ठीक है, चारों बॉन्ड हाइड्रोजन ही कंटेन किए हुए हैं, क्लोरीन ही कंटेन किए हुए हैं। फिर इसी को बोला जाता है टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है दोस्तों। ये था इसका कॉमन नेम और इसका आईयूपीएसी नेम, ये था इसका स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। हमने प्रिपेयर बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था किस तरह से इसका प्रिपरेशन होता है। आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहला प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मेथेन से देखते हैं, मेथेन से किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो क्या है, देखिए यहाँ पे चारों का चारों बॉन्ड हाइड्रोजन है, यहाँ को चारों बॉन्ड क्लोरीन चाहिए। तो क्या करेंगे, सिंपल, हम लोग सिंपली क्लोरीन से इसको 4 बार चारों बॉन्ड को हटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, एक क्लोरीन इसके साथ
एक क्लोरीन इसके साथ, इसी तरह से इसके साथ और इसी तरह से इसके साथ। हो गया दोस्तों, चारों बॉन्ड हट गया, चारों में क्लोरीन जुट गया, तो हमारे पास बन गया टेट्राक्लोरोमेथेन। और इस तरह से HCl को हम लोग अलग कर दिए। ये था हमारा मेथेन से किस तरह बनाया जाता है वो था। ठीक है दोस्तों, अब एक हम लोग क्लोरोफॉर्म से बना सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उसमें तो 3 हाइड्रोजन रहता ही रहता है, एक हाइड्रोजन सिर्फ हटाना रहता है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक ही बार इसको क्लोरीनेशन कराएंगे। ठीक है, एक बार HCl को हटा दीजिए, क्लोरीन को जोड़ दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा UV लाइट देना जरूरी है ताकि रिएक्शन में बॉन्ड आसानी से टूट जाए। CCl4 बन जाएगा। ठीक है, या फिर HCl हट जाएगा। ठीक है, CCl4 इसी का स्ट्रक्चर है, CCl Cl Cl और Cl। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग इसका प्रिपरेशन देख लें। इसका थोड़ा सा एक दो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको किस तरह से रिएक्शन कराया जाता है अलग अलग केमिकल से, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बस 3 एग्जाम्पल है, 3 रिएक्शन है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टेट्राक्लोरोकार्बन मेथेन को हम लोग क्या करने वाले हैं, H2O से रिएक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, इस 2 हाइड्रोजन से किसी भी 2 क्लोरीन को हटा दीजिए और कर भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए तो डबल बॉन्ड से इसके साथ जोड़ दीजिए। तो आपको कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, जो कि जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, है ना। इसका नाम हुआ करता था फॉजीन, याद आ रहा होगा कुछ। ये एक पॉइजनस गैस है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म वगैरह से भी सब बनता था, लेकिन हम लोग इसमें अभी टेट्राक्लोरोमेथेन से देख रहे हैं। अब इसके बाद है इसका रिडक्शन। ठीक है, ये था हमारा हाइड्रोलाइसिस, ये है हमारा रिडक्शन। इसमें क्या होगा, NaBH4 से एक मतलब इससे रिडक्शन कराया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, ये हमें 2 हाइड्रोजन देता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक हाइड्रोजन से एक Cl को हटा देंगे, बाकी को जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, CHCl3 और एक HCl, है ना दोस्तों। आपको याद रखना पड़ेगा, NaBH4 जब भी आएगा तो आपको 2 हाइड्रोजन देगा। ठीक है, या फिर ये भी याद रख लीजिए, NaBH4 2 हाइड्रोजन देता है। अगर इसी के जगह पे LiAlHCl ये कंपाउंड है तो आपको 4 हाइड्रोजन मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा आपको 2 ही हाइड्रोजन का यूज़ होगा, एक इससे हटाकर इसी में जोड़ देने के लिए। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों। ये कैसे देता है वो आगे की बात है, लेकिन अभी आप समझने के लिए इतना याद रखिए कि जब भी इस तरह का कंपाउंड आपको रिएक्शन में दे दिया जाए, हाइड्रोलाइसिस कराने में, रिडक्शन कराने में, तो आपको ये रखना है कि 2 हाइड्रोजन देता है और ये 4 हाइड्रोजन देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। इसका यूज भी याद आ रहा है दोस्तों। तो यूज के लिए आप क्या कीजिएगा, पहला तो इसका यूज हो गया, आप लोग देख रहे हैं CHCl3 को बनाने के लिए, है ना। पहला यूज है इसका CHCl3 को मैन्युफैक्चर करने के लिए। दूसरा यूज है दोस्तों, इसका यूज है देखिए फॉजिन बनाने में। फॉजिन जैसे पॉइजनस गैस को इस्तेमाल करना जो भी किया जाता है वो इसी के तरीके से किया जाता है। इसका इस्तेमाल इससे बनाने के बाद ही किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि फॉजिन को बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, CHCl3 ही साथ साथ CCl2 हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉजिन को बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं फेरॉन्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारे पास फेरॉन्स। फेरॉन्स क्या होगा दोस्तों, फेरॉन्स कहने का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप नाम ही से समझ सकते हैं किस चीज़ से बनेगा, है ना। क्लोरीन से बनेगा, फिर उसके बाद फ्लोरीन से बनेगा, उसके बाद कार्बन से बनेगा। कहने का मतलब एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, वो चारों बॉन्ड आपको हैलोजन ही पूरा करके देगा, एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं CF2Cl2। अब कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड अगर बात किया जाए तो 4 बॉन्ड पूरा करना होता है। 2 फ्लोरीन पूरा किया, 2 क्लोरीन पूरा किया। इसको डिनोट किस तरह से कीजिएगा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फेरॉन्स 1 2। 1 है कार्बन के लिए और 2 है फ्लोरीन के लिए। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये तो हमारा था। इसके बाद अगर लिख दिया जाए CF3Cl, इसमें भी देखिए 4 ही बॉन्ड पूरा किया जा रहा है। फेरॉन्स 1 और 3, एक फ्लोरीन के लिए, एक कार्बन के लिए, सॉरी दोस्तों, एक कार्बन जो है इसके लिए डिनोट किया गया और 3 फ्लोरीन के लिए इसके लिए डिनोट किया गया। बाकी तो आप क्लोरीन समझ ही जाइएगा, क्योंकि एक 3 फ्लोरीन पूरा कर दिया तो एक ही बॉन्ड बचा जो कि क्लोरीन पूरा कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग चीज़ है ये सब चीज़। उसके बाद मान लीजिए 2 कार्बन रहा तो आपको 6 बॉन्ड पूरा करना पड़ेगा एल्केन के फॉर्म में। एल्केन आप जानते हैं एल्केन में क्या होता है, दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन रहता था, इसमें क्या है, दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन रहेगा।
तो इसको क्या डिनोट करेंगे, वही जैसे पहले करे थे, फेरॉन्स 2 कार्बन के लिए 2 और यहाँ पे फ्लोरीन होगा दोस्तों, और 4 फ्लोरीन के लिए 4। हाइड्रोजन का इस्तेमाल इसमें नहीं हो रहा है, फ्लोरीन ही इसका बॉन्ड को पूरा कर रहा है, ठीक है। और भी देख सकते हैं जैसे कि C2F3Cl3, इसको क्या कीजिएगा, फेरॉन्स 2,3 2 3। अगर दे दिया जाए आपको FREONS, फेरॉन्स आपको दे दिया जाए 2 5, तो आप इसको बनाएंगे कैसे, 2 कार्बन के लिए तो 2 और F5। अब देख लीजिए 2 कार्बन में 6 बॉन्ड चाहिए है ना एल्केन के हिसाब से, तो 2 में से एक तो हो गया, एक बच गया क्लोरीन, आप लिख दीजिए, ठीक है। बस इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक है। इसका प्रिपरेशन कैसे दोस्तों देख लेते हैं हम, है ना। जैसे मान लिया जाए CCl4, ये हमारा CCl4, 1 कार्बन 4 क्लोरीन, इसको कराया जाता है SVF3 से रिएक्शन, ठीक है। तब जाकर बनता है हमारा CF2Cl2, इसको बैलेंस किया जाता है SVCl3। तो हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है जिससे हमें फेरॉन्स मिल रहा है, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है दोस्तों फेरॉन्स का, इसका यूज़ आप जानते होंगे, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कूलिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंटीसेप्टिक वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमारा फेरॉन्स भी दोस्तों ख़त्म हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो उतना नहीं है, लेकिन इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा किस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, 1 कार्बन के लिए और 2 फ्लोरीन के लिए। कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात को आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए, अगर ब्रैकेट में दे दिया है तो आप इसको फिगर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका यूज याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में होता है इस्तेमाल, साथ ही साथ एंटीसेप्टिक में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर दोस्तों ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया चीज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम और भी वीडियो बनाएं तो हमें अच्छा लग सके। थैंक यू दोस्तों।